हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों में कुछ ग्रह बेहद ही गर्म हैं तो कुछ इतने ठंडे कि वहाँ इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। कोई ग्रह इतना ठंडा कि लैंड होने पर कुल्फी जम जाए तो कोई आग की तरह बहुत ज़्यादा गर्म है। सौरमंडल में मौजूद बुध ग्रह यानी कि मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे करीब स्थित है। हमारी धरती के चांद के मुकाबले मरकरी थोड़ा सा ही बड़ा है। पृथ्वी की सतह से सूर्य को देखने पर वो जितना चमकदार दिखाई देता है उसमें से 3 गुना ज़्यादा ये मरकरी की सतह से देखने पर दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के मुकाबले मरकरी पर 7 गुना ज़्यादा चमकदार है। फिर हम बात करते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की। हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर ग्रह। इस ग्रह पर पिछले 300 सालों से आंधी चल रही है और ये अभी भी जारी है। जुपिटर के जिस जगह पर आंधी चल रही है उसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। इस आंधी की रफ्तार 270 मील प्रति घंटा है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी की तुलना में 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो बृहस्पति ग्रह पर बादल नारंगी और भूरे रंग के होते हैं क्योंकि ये अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के बने होते हैं। बृहस्पति के बादलों के नीचे इसकी सतह है जो कि ठोस नहीं बल्कि गैस की बनी हुई है। इसका गैस का डेंसिटी गहराई के साथ बढ़ती चली जाती है। बृहस्पति ग्रह पर तेज हवाएं चलना आम सी बात है जिसकी वजह से ग्रह का मौसम तूफान जैसा ही रहता है। इसके कई क्षेत्रों में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलना आम बात है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पृथ्वी के ग्रेविटेशन के मुकाबले 2.4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पर आपका वेट 40 किलो है तो बृहस्पति पर यह 94 किलो होगा। सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर मौजूद शुक्र ग्रह यानी कि वीनस सबसे गर्म ग्रह है। इसके पीछे की वजह वीनस का घना वातावरण है और पृथ्वी के वातावरण के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा घना है। जब सूर्य की रोशनी इस घने वातावरण से होकर गुजरती है तो ये सतह के तापमान को बढ़ा देती है। शुक्र ग्रह पर औसतन तापमान 468 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून प्लेनेट जिसे हिंदी में वरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है सौरमंडल के ग्रहों की श्रृंखला में अंतिम ग्रह है। इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जा सकता है। यह हमारे सौरमंडल में 8वें स्थान पर है और सूर्य से इसकी दूरी की वजह से यहाँ बेहद ही ठंडा टेम्परेचर है। नेपच्यून पर एवरेज टेम्परेचर -214 यानी कि -214 डिग्री सेल्सियस होता है। नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पूरी करने में 165 पृथ्वी के वर्ष लगते हैं। नेपच्यून प्लैनेट का रंग गहरा नीला है जो इस ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून प्लैनेट में चंद्रमाओं की कुल संख्या 13 है। नेपच्यून का ऊपरी वायुमंडल 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और मीथेन गैस से बना है। नेपच्यून पर हवाएं बृहस्पति यानी जुपिटर की तुलना में 3 गुना तेज और पृथ्वी की तुलना में 9 गुना तेज चलती है। फिर हम बात करते हैं अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस जो सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे अजीब और रहस्यमय ग्रह भी माना जाता है। इस आवरण में 80% बर्फ है। इसी वजह से अरुण ग्रह को आइस जाइंट प्लैनेट भी कहा जाता है। यूरेनस का वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। साथ ही इसमें कुछ मात्रा में पानी और मीथेन गैस भी है। यही मीथेन गैस से बने बादल सूर्य से आने वाले यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को सोख लेते हैं। इससे अरुण ग्रह का रंग हमें हरा ब्लू जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्रीन ग्रह भी कहा जाता है। इन्हीं बादलों के साथ वहाँ की हवा 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कद में यूरेनस पृथ्वी से 63 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इसका अर्थ साफ है कि इसके अंदर 63 अर्थ समा सकती हैं। पर इतना विशाल होने के बावजूद भी यह एक हल्का ग्रह है। यूरेनस बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी दिशा में घूमता है। इसी वजह से यूरेनस पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। यूरेनस पर मिशन के लिए एक समस्या यह है कि वहाँ पर जमीन ना होने की वजह से यान को लैंड ही नहीं करा सकते। साथ ही उसका वायुमंडल भी यान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अरुण ग्रह पर सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं जबकि पृथ्वी पर 8 मिनट 2 सेकंड लगते हैं। सौरमंडल में सिर्फ 2 ही ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं, एक तो है शुक्र ग्रह और दूसरा है अरुण। सौरमंडल के चौथे नंबर पर मौजूद है मंगल ग्रह यानी कि मार्स जिसके 2 चंद्रमा हैं। इसके चंद्रमा सौरमंडल में मौजूद सभी चंद्रमाओं में सबसे छोटे हैं। मंगल के दोनों चंद्रमाओं के नाम फोबोस और डीमोस हैं और इन दोनों की मंगल से सतह की दूरी करीब 6000 किलोमीटर ही है। अब बात करते हैं शनि की यानी कि सैटर्न। सूर्य से 6ठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के कारण इसका रंग हल्का पीला है।
इसका बाहरी वातावरण आमतौर पर नरम होता है और शनि पर हवा की गति करीब 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो बृहस्पति की तुलना में काफ़ी अधिक है, लेकिन नेपच्यून जितनी अधिक नहीं है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है इसका रिंग सिस्टम, जो मुख्य रूप से बर्फ के कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें चट्टानी, मलबे और धूल की एक छोटी मात्रा होती है। लगभग 83 चंद्रमा शनि की परिक्रमा के लिए जाने जाते हैं और टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और बुध ग्रह से भी बड़ा चंद्रमा है। थैंक यू।